हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6, 7 और 8 और साथ में 10 यानी स्टूडेंट आपके 4 चैप्टर के यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि हाफ ईयरली और एनुअल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो स्टूडेंट, चाहे सीजी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी स्टूडेंट, यूके, उत्तराखंड से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, एमपी से जो जुड़े हैं तो वो है ही हैं। ठीक है, तो जहाँ से भी आप जुड़े हैं सभी के लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 6 अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण है यहाँ पे स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब यहाँ पर 2 नियम है, ठीक है ना। इसके द्वितीय नियम का गणितीय व्याख्या भी है, तो गणितीय व्याख्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट क्वेश्चन लिखा हूँ स्टूडेंट, आप लोगों को विधिवत तैयारी करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के है ना विभिन्न जो 2 नियम है उनकी गणितीय व्याख्या सही याद करना, तैयार करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। लेंज का नियम 2013 में जब मैं पेपर दिया था तब आया था स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। मैं 2013 में पास आउट हुआ हूँ 12th क्लास, जिसमें से लेंज का नियम आया था उस जमाने में। अब भी महत्वपूर्ण है, जिसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ पर 2 बार हो गया, लिख गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। यहाँ पर लेंज का नियम 2 बार लिख गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन है एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 2 लंबी परिनालिकाओं के स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरण के बीच संबंध, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है बट ये वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 2 परिनालिकाओं के बीच स्वप्रेरकत्व और अन्य प्रेरकत्व के बीच जो संबंध है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और 7, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। 2 लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, ये 5 नंबर है, 6 लिखा है क्योंकि एक बार डबल हो गया है। भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। भंवर धारा प्रदर्शन के लिए प्रयोग का वर्णन कीजिए, साथ ही भंवर धारा का उपयोग क्या होता है इसको भी लिखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर के हो गए, चैप्टर 6 के। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आप प्रश्न बैंक से प्रश्न नहीं उठाए हैं, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। मेरे भाइयों प्लीज आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं केवल अभी 5 दिन का टारगेट लेके चलता हूं कि 5 दिन में कितना प्रश्न पढ़ना है आपको। इतना पढ़ तो लो, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप पास आउट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो तैयार कर लो, इतना जितना मैं कह रहा हूं इतना तो तैयार कर लो। बाकी तो क्वेश्चन दिखाओ तो पूरा बुक का क्वेश्चन दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते इतना कम क्वेश्चन, अरे भैया 5 क्वेश्चन तो तैयार कर लो, पहले 5 क्वेश्चन तैयार करो। ठीक, चलिए चैप्टर 7 के देखिए, पहला है औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात करना है। पी एवरेज है, वी आरएमएस है ना, रूट मीन स्क्वायर, आई आरएमएस है, कास फाई। ये है आपका प्रत्यवर्ती धारा के लिए औसत शक्ति का व्यंजक। ओके, दूसरा क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर। तीसरा, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर की रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर साथ में तैयार करना है। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा एवं धारा के आयाम का व्यंजक, अर्थात एलसीआर परिपथ से संबंधित कुछ भी पूछ दिया जाए, अनुनादी आवृत्ति पूछ दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। यहां पे मैं एलसीआर लिख दिया, मतलब एलसीआर से संबंधित चाहे अनुनादी आवृत्ति भी पूछ दे, है ना, उसका प्रतिबाधा पूछ दे, धारा पूछ दे, है ना, शिखर मान पूछ दे, जो भी पूछा जाए सब कुछ बनना चाहिए। एलसीआर परिपथ यदि आगे स्टूडेंट उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपसे बनना चाहिए। यहां पे 3 क्वेश्चन है, एलसी, सीआर और एलआर। 3 क्वेश्चन है, एलसी, सीआर और एलआर, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। इसका परिपथ का आता है धारा, है ना, और इसका प्रतिघात, ये सब निकालने के लिए आता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एलसी, सीआर और एलआर, इनका व्यंजक। अब आप कहोगे कि ये कहां से पाएं, तो सारा कुछ वीडियो जो मैं क्वेश्चन देता हूं ना, इन सभी के क्वेश्चन का आंसर मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना। ओके, डीसी विद्युत मोटर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित रेखा चित्र, मुख्य भागों का वर्णन, कार्यविधि, उपयोग। ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट यदि आप क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो काफी है। इसको भी आप लोग कर लेना, और मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूं ताकि आप लोग कर पाओ। अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 का देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2-3 क्वेश्चन मोस्ट है, फिर ये तरंगों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? 4 गुण। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर, हर्ट्ज का प्रयोग, और इन तरंगों से क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा दिया जाता है। कभी गुण पूछ दिया जाता है, कभी दोष पूछ दिया जाता है, कभी उत्पत्ति पूछ दिया जाता है, तरंग दैर्ध्य पूछ दिया जाता है, उनका उपयोग पूछ दिया जाता है, किन्हीं 2 तरंगों पर टिप्पणी पूछ दिया जाता है। तो इन 7 तरंगों में से क्वेश्चन बार बार घुमाकर पूछा जाता है। 7 प्रश्नों में से स्टूडेंट घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग क्या होता है, दिक्कत होता रहता है, आप लोग विचलित होते रहते हो। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को बखूबी से तैयार कर लेना है। तरंग से क्वेश्चन डेफिनेट आता ही और हर वर्ष आ जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव और पौधा घर, है ना। टिप्पणी लिखो, ग्रीन हाउस प्रभाव का बेहतरीन आपको चित्र बनाकर समझना है। बहुत ही ईजी है यार, ग्रीन हाउस से कोचिंग क्लासेस डालोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, 2-2, 3-3 वीडियो बने हुए। अगला है तरंग प्रकाश की, चैप्टर 10 का व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, आवश्यक शर्तें, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। पोलेराइड किसे कहते हैं, संरचना कार्यविधि लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, देख सकते हैं। ब्रूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने वाली परावर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। यंग के द्विसलिट प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की घटना समझाइए। हाइगन की द्वितीयक तरंग की सिद्धांत को समझाना है, लिखना है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन उतना पहले तैयार तो कर लो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ज्यादा क्वेश्चन दीजिए, इतने कम में होने वाला नहीं है। अरे भैया, मैं इस क्वेश्चन को केवल उनको दे रहा हूं जो पास होने के लिए बात कर रहे हैं। जिनको 90+ लाना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मत्थे 90+ नहीं ला सकते हो आप लोग, ये गारंटेड, मेरा वादा है आपसे। जो 90+ लाता है ना बंदा, वो 0 से लेकर हीरो बनता है। मतलब पॉइंट बाई पॉइंट लेकर चलना पड़ता है। ये मत भूल में रहना कि मोस्ट क्वेश्चन पढ़कर हम 90 कभी ला सकते हैं, हो ही नहीं सकता प्यारे भाई, हो ही नहीं सकता कि आप मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लो 90 ले आओ, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग जो 90+ लाना चाहते हैं, है ना, वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, उनके लिए तो है ही, उनको तो सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जिनको पास होना है, जिनके पास कम समय है, अधिक पढ़ना है, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लें बखूबी से। मैं कहता हूं कि इन क्वेश्चनों के यदि आप तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चनों से डेफिनेट है आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ये तो नहीं कह सकता हूं कि 90+ ला सकते हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।